शाम टल चुकी थी। शहर की भीड़-भाड़ से दूर जगदीश गांव के सुनसान रास्ते पर चल रहा था। थोड़ी दूर चलने पर उसका घर आ जाएगा। तभी उसने एक बस स्टॉप के पास राधिका को अकेला खड़े देखा। वे एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी ज्यादा बात नहीं की थी। हे राधिका, इस समय यहाँ अकेले? क्या तुम्हारे साथ कोई है? राधिका ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा अंधेरे में हल्का धुंधला दिख रहा है। मैं घर पैदल जा रही हूँ रितेश। इस समय इस रास्ते पर बस मिलना मुश्किल है। रितेश और राधिका का घर एक ही दिशा में है। तो फिर हम साथ चलते हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। रितेश के लिए राधिका का साथ चलने का मौका मिलना खुशी की बात है। वे बातें करते हुए चलने लगे। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने राधिका को हमेशा मुस्कुराते हुए ही देखा है, फिर भी इस रात में चलते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? राधिका मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में एक रहस्य छिपा हुआ था। डर क्यों? अंधेरा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। इस दुनिया की सारी सुंदरता इसी रात में ही बाहर आती है। वे चलते हुए एक बड़े पेड़ के पास से गुजरे तो रतीश को अचानक एक तेज चंदन और नए फूलों की खुशबू महसूस हुई। उसकी बातें जारी रही। रतीश, तुम मेरे बारे में बहुत सोचते हो क्या? हाँ, तुम्हारे आंखों में एक अजीब सी खासियत है। ऐसे लगता है जैसे उनमें बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। राज? मैं एक बहुत बड़ा राज हूँ। अगर तुमने इसे समझ लिया तो फिर तुम वापस नहीं जा पाओगे। राधिका की बातों में चुप्पी तंगी के इशारों को रतीश ने गंभीरता से नहीं लिया। क्या तुम मुझे तंगा रही हो? मैंने सुना है इस रास्ते पर एक यक्षिणी घूमती है। वह अक्सर लोगों को अपनी बातों में फंसा कर मार डालती है। जी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। तुमने देखा नहीं है ना? इसलिए तुम ऐसी बातें कह रहे हो। जिस दिन तुम देखोगे उस दिन तुम ऐसी बातें नहीं कहोगे। तुम्हारे बातों से लगता है कि तुम सच में किसी चवाला को देख चुकी हो। क्या तुमने किसी चवाला को देखा है? मुझे बताओ, चवाला कैसा होता है? चवाला बहुत खतरनाक होता है। अगर वह किसी को पकड़ ले तो आसानी से नहीं छोड़ता। अगर कोई चवाला के धोखे में फंस जाए तो उसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। ये सब ठीक है, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। क्या तुमने चलावा देखा है? हाँ, मैं ही चलावा हूँ। उसके इतना कहते ही वह अचानक रुक गया। लेकिन ये क्या? वह कहाँ चली गई? उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वह लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। अब उसे राधिका की बातों से डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह कौन थी और वह अचानक कैसे गायब हो गई। वह अब बहुत डर गया है, मानो उसकी सांस रुक गई हो। वह बिना चारों तरफ देखे, बिना आवाज किए तेजी से चलने लगा। वह सोच रहा है कि यक्षिणी जैसी बातें केवल अंधविश्वास है। अब उसे इन सब बातों पर विश्वास होने लगा। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह किसी भी तरह यह रास्ता पारा करना चाहता है। मास्टर, क्या हुआ? डर गई? ये आवाज सुनकर वह कोष को बैठा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह फिर से वही खड़ी थी। तुम कहाँ चली गई थी? तुम डर गई? मैंने तुम्हें बस थोड़ा सा मजाक किया। उसके ये कहते ही उसे लगा जैसे उनकी जान वापस आ गई हो। तुमने मुझे सच में डरा दिया है। तुम ही तो कह रहे थे कि यक्षिणी जैसी कोई चीज नहीं होती, तो फिर तुम क्यों डर गई? उसके सवाल का जवाब रितेश के पास नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा। अब घर जाना चाहिए, रात और देरी हो गई है। हाँ चलो। देखो, रात में इसी तरह खेल खेलना ठीक नहीं है। क्यों? क्या तुम डर गए थे? नहीं, मैं डरा नहीं है। मैं थोड़ा परेशान कि तुम कहाँ चली गई। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊंगा। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। वे एक मोड़ पर पहुंचे। वहां पूर्णमासी के चांद की हल्की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। उस रोशनी में नितिश ने राधिका के पीछे एक बात पर गौर किया। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वह चल रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन के लगभग 1 इंच ऊपर उड़े हुए थे। नितिश के सीने में एक ठंडक महसूस हुई। फूलों की खुशबू, ये रात की यात्रा और जमीन को न छूने वाले पैर, सब मिलकर उसके मन में एक सच्चाई
जाहिर हुई। राधिका, तुम्हारे तुम्हारे पैर। राधिका रुक गई। वह धीरे से उनकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर एक और मुस्कान फैल गई। आखिरकार तुमने सच जान ही लिया है ना? मुझे पता है इस सफर के अंत में ये होना ही है। उसका चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें गहरा लाल रंग की हो गई, होठ खींच गई और बड़े बड़े नुकीले दांत बाहर आ गए। उसके नाखून लंबे हो गए। वह अब इंसान के रूप में नहीं थी। मैं वही यक्षिणी हूँ जिसका तुम्हें इंतजार है जगदीश। इस रात में तुम्हारा खून ही मेरी भूख मिटाने का भोजन है। जगदीश पीछे हट गया। डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। वह अपनी जान लेकर भागा। कहाँ जाना है ये जाने बिना उस घुमावदार सड़क पर केवल यक्षिणी की भयानक हंसी सुनते हुए वह भागता चला गया।